हाँ सर, लाइव हो गया है। हाँ जी, हो गया। जी आदरणीय। हो गया। हाँ, शो शुरू हो गया। सरस्वती जी वंदना कराइए। जी, सभी को नमस्कार। जय माँ शारदे। जय भारत भूमि। मैं पंकज कुमार खरेलेश, झांसी उत्तर प्रदेश से आज गजल की महफिल में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। साहित्य सागर मंच जयपुर राजस्थान, बहुत ही समृद्ध और खूबसूरत पटल पर हमारे बीच बैठे हुए बज्म ए सुखन में तमाम मौजूद मंच पर तशरीफ फरमा मेहमान, उम्दा शायर, सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। और पटल के उस पार तमाम हजरत हाजरीन जो उपस्थित हो चुके हैं, सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और परंपरा अनुसार संगीत साहित्य के कोई भी कार्यक्रम है तो माँ शारदे का आह्वान करने के लिए मैं डीग भरतपुर राजस्थान के बहुत ही उम्दा साहित्यकार, गजलकार, बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय मनोज मनु पारा सर जी को आमंत्रित करता हूं। और उसके पहले मैं आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय जी हैं उनसे आज के कार्यक्रम की अनुमति मांगता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज के कार्यक्रम की अनुमति प्रदान कीजिए। माइक आपकी माइक आवाज, माइक। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही आदरणीय जी, संचालक जी। महोदय, आप बहुत ही शानदार निजामत कर रहे हैं और आप कार्यक्रम का प्रारंभ करें। मेरी जी जी इजाजत। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है आप तक साफ स्पष्ट? हाँ जी, खूब खूब आ रही है, ठीक आ रही है। आज मैं सब प्रथम मैं मनोज मनु पाराशर डी भरतपुर राजस्थान की पावन धरा से आप सबके बीच में हूँ। हमारी आज के के अध्यक्ष महोदय और तमाम विद्वान साहित्यकारों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और पटल के उस पार जो भी लोग साहित्य प्रेमी हमको सुन रहे हैं सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और माँ वीणा वादनी की वंदना से अपना काव्य पाठ प्रारंभ। दे महारती, महाशारदे, माँ भारती, अज्ञानियों को माँ तारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, अज्ञानियों को माँ तारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ तू दया की मूर्ति, माँ तू दया की मूर्ति, माँ तू कृपा की मूर्ति, माँ तू कृपा की मूर्ति, मुझको शरण में ले ले माँ, मुझको शरण में ले ले माँ, अज्ञानियों को माँ तारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। अगला बंद है।
माँ तू दया की मूर्ति, माँ तू कृपा की मूर्ति, माँ तू कृपा की मूर्ति, मुझको शरण में ले माँ, मुझको शरण में ले माँ, अज्ञानियों को माँ तारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत मधुर वाणी में माँ शारदे की वंदना का प्रस्तुतिकरण किया गया और हमारे मंच पर मौजूद सभी मेहमान उम्दा शायरों का संक्षिप्त परिचय करा देते हैं दर्शकों को। तो आज के कार्यक्रम की सदारत कर रहे रांची झारखंड से तशरीफ फरमाए बहुत बहुत इज्जत माब जनाब कामेश्वर सिंह कामिश जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। आपकी मौजूदगी है हमारी खुश नसीबी है। आप मशहूर शायर हैं, आप अवकाश प्राप्त डीएसपी झारखंड रहे, आप एक उम्दा शायर हैं और आप अनेक अनेक साहित्यिक संस्थाओं में पदाधिकारी हैं। आपकी प्रमुख विधाएं गीत, गजल एवं हास्य व्यंग और हजारों गजल गीतों का आप सृजन कर चुके हैं। आपको हार्दिक बधाई। और आपको राष्ट्रीय कोरोना फाइटर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। विधानसभा अतिथि सभागार रांची में राष्ट्रीय सम्मान 2021 से आपको नवाजा गया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आपकी 3 पुस्तकें रूल और फूल और जिंदगी, लॉकडाउन और रेत में फूल प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। अनेक टीवी चैनल पर आप काव्य पाठ की प्रस्तुति दे चुके हैं। मंच का सौभाग्य, हम सबकी खुश नसीबी कि आपकी उपस्थिति है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे मंच पर मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है शाहजहांपुर यूपी से आज के कार्यक्रम के अति मुख्य अतिथि, बहुत बहुत इज्जत माब जनाब भगवती प्रसाद बेधड़क जी, जो कि अभी नेट प्रॉब्लम की वजह से हमसे दूर हो गए हैं, तो उनको भी हार्दिक बधाई। आदरणीय उपस्थित हो जाएंगे तो पुनः उनका परिचय दे दिया जाएगा। और मंच पर उपस्थित हैं डी भरतपुर राजस्थान से बहुत बहुत सम्मानित जनाब मनोज मनु पारासर जी। आप पावन पवित्र भूमि राजस्थान से हैं, बहुत ही अच्छे संगीतकार हैं। अनेक धार्मिक कार्यक्रमों में आप रुचि रखते हैं और श्रेष्ठ प्रस्तुति देते हैं। बहुत अच्छे कलमकार, बहुत अच्छे गजलकार, मधुर तरन्नम के मालिक, श्रेष्ठ कवि और कराओके म्यूजिक ट्रैक पर भी आप बेहतरीन सिंगिंग करते हैं। मंच की ओर से हार्दिक बधाई, स्वागत, अभिनंदन आपका। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। और मंच पर तशरीफ फरमा है बहुत बहुत इज्जत माब, बहुत बहुत सम्मानित आली जनाब मास्टर रामजीलाल वर्मा जी, बुलंदशहर यूपी से आज के हमारे कार्यक्रम के अति मुख्य अतिथि हैं। आपकी शानदार मौजूदगी पटल की खुश नसीबी, हम सबकी खुश नसीबी है। और बेसिक शिक्षा परिषद बुलंदशहर में आप 40 वर्ष तक अध्यापक रहे और शिक्षा की सेवा करते रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू कालिम परीक्षा आपने उत्तीर्ण की, हार्दिक शुभकामनाएं। अनेक विधाओं में आपका लेखन है। आपके 3 साझा संकलन काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वर्मा साहित्य प्रचार मंच के आप संस्थापक महोदय हैं। आप अनेक विधाओं में लिखते हैं। आपकी गौरवशाली उपस्थिति को बारंबार नमन करते हैं। और हमारे बीच मंच के संस्थापक महोदय जयपुर राजस्थान से बहुत बहुत इज्जत माफ जनाब परम आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। हम शुक्रगुजार हैं कि आज इतनी खूबसूरत महफिल उन्होंने सजाई और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत ही श्रेष्ठ गजलकार हैं। आपका खैर मकदम करते हैं। और अभी जो मंच पर मौजूद नहीं है मोहतरमा सरता सिंह जी, तो उनको भी हार्दिक बधाई। और अभी जनाब भगवती प्रसाद बिधड़ जी मंच पर नहीं है, जब उपस्थित हो जाएंगे तो
उनकी प्रस्तुति और उनका संक्षिप्त परिचय बाद में दे दिया जाएगा। और अभी चलते हैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए और शुरुआत करते हैं फिर से एक बार डीग भरतपुर राजस्थान से मनोज मनु पाराशर जी से कि वो आए और 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं। आपको दावत सुखन देता हूं। मुस्कुराहट यकीन लगती है, मुस्कुराहट यकीन लगती है। जब कोई युवा धड़कन, कोई लड़का किसी लड़की को देखता है, यदि वो मुस्कुरा दे तो उसकी मुस्कुराहट बहुत ही, उसको यकीन हो जाता है कि भाई कि अब मेरा प्यार, मेरा मोहब्बत जो है सफल हो जाएगी। और तशरीफ फरमा हो चुके हैं बहुत बहुत सम्मानित इज्जत माप जनाब भगवती प्रसाद बिधड़क जी, जो कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो आपकी शानदार मौजूदगी है, पटल की खुश नसीबी है। आप श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, हास्य व्यंग्य के श्रेष्ठ कवि हैं, सशक्त हस्ताक्षर हैं। मंच आपका खैर मकदम करता है। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। और आदरणीय मनोज मनु पारसर जी को एक कथा। मुस्कुराहट यकीन लगती है, बात दिल की महीन लगती है। मुस्कुराहट यकीन लगती है, बात दिल की महीन लगती है। इश्क नफरत मिटा चुका दिल से, इश्क नफरत मिटा चुका दिल से। अब मोहब्बत हसीन लगती है, अब मोहब्बत हसीन लगती है। आइए जनाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत इस्तकबाल। और जनाब सुहेल इम्तियाज जी आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सभी का, पटल को जितने भी साहित्यकार हैं सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया इतने शानदार साहित्यकारों के बीच में आकर अपनी टूटी फूटी रचनाओं के माध्यम से अपना बात कहने का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो हमारी इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको भी सादर प्रणाम करता हूं। और डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी पटल के संस्थापक हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बहुत ही अपने आप को व्यस्त रखते हैं और नई नई चीजें, नए नए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आपको भी सादर प्रणाम करता हूं। पंकज खरे जी का कोई जवाब नहीं, बहुत शानदार संचालन डॉक्टर राजीलाल वर्मा जी और आदरणीय साहित्यकार साहब। हमारे मित्र सुहेल इम्तियाज जी जो बहुत मशहूर शायर है, वो हमसे जुड़ चुके हैं। और तमाम अपने सारे मित्रों को सादर प्रणाम करता हूँ, अपनी बात कहता हूँ। 4 लाइनों के माध्यम से मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं आज जो भी आपको कुछ सुनाना चाहूंगा कि गीत गजलों की शाम लाया हूं, गीत गजलों की शाम लाया हूं, प्यार के ही पैगाम लाया हूं। आपके दिल में जो उतर जाए, आपके दिल में जो उतर जाए, ऐसी रचना तमाम लाया हूं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत लाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ श्रृंगार के पढ़ूंगा और श्रृंगार के कुछ शेर पढ़ने के बाद में मैं गजल पढ़ूंगा, अपनी बात कहूंगा। उससे पहले लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं साहब, इंसान, भगवान और शैतान। हम अगर भगवान ना बन सके तो कम से कम इंसान के पायदान पर खड़े रहें तो ये भी हमारी बहुत बड़ी सफलता रही। इंसान कौन होता है, भगवान कौन होता है, शैतान कौन होता है,
मेरा जो मानना है, मैंने जो समझा है, वो 4 लाइनों के माध्यम से मैं आप सबके बीच में रखता हूँ। आप बड़े बड़े सुधी साहित्यक हो और आपके आगमन सर्व ज्ञान में अपनी बात कहता हूँ। करे ना जो गलती भगवान कहलाता है, कभी करे ना जो गलती को वो भगवान कहलाता है। गलती करके मान को, गलती करके मान वो इंसान कहलाता है। झूठ फरेब और कपट भरा हो जिसके खुद के तन मन में, मानवता का हो जो दुश्मन, मानवता का हो जो दुश्मन, वो शैतान कहलाता है। मानवता का हो जो दुश्मन, वो शैतान कहलाता है। और साहब देखिए, इस संसार में जो ज्यादातर लड़ाई है वो क्या है? बड़े होने की है। हर दुनिया में आदमी अपने आप को बड़ा समझता है, जबकि मेरा ये मानना है विद्या ददाति विद्यम, कि किसी शायर ने कहा है कि कद नहीं मिलता है एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती हैं जनाब सर झुकाने से। मेरा क्या मानना है, 4 लाइनों के माध्यम से, आज इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, मास्टर रामलाल वर्मा जी और मेरे पीछे सुहेल इम्तियाज जी, सुनीता पांडे, सुरभि जी, पूनम जी, सभी को मैं अर्पित करता हूँ, बताता हूँ। देखिए आप, जिसने जहां में दर्द सहा हो, जिसने जहां में दर्द सहा हो, वो कुंदन बन जाता है। जिसने जहां दर्द सहा हो, वो कुंदन बन जाता है। कर्म करे परहित में जो भी, कर्म करे परहित में जो भी, वो बंधन बन जाता है। कि आंसू पहुंचे दीन दुखी के और खुशियां ला दे जीवन में। कि आंसू पहुंचे दीन दुखी के, खुशियां ला दे जीवन में। इस धरती पर देव वही है, इस धरती पर देव वही है, वो चंदन बन जाता है। इस धरती पर देव वही है, वो चंदन बन जाता है। मित्रों, ये मेरे मन की बात हुई जो मैंने कहने का प्रयास किया, और इस पटल के माध्यम से मैं कुछ श्रृंगार के आप रखना चाहता हूँ शेर और वाले गजल सुना। श्रृंगार के विषय की तरफ हमारे डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी श्रृंगार की विधा में सिद्ध हस्त हैं, उन्हीं को मैं समर्पित करता हूँ इन छंदों को, गजल को आपके लिए, आप सभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय मास्टर रामजीलाल वर्मा जी, आदरणीय पंकज करे जी, दीजिए। स्वागत स्वागत। आंखों में तेरी मैंने मंजर है एक देखा, आंखों में तेरी मैंने मंजर है एक देखा। हंसी प्यार का उमड़ता समुंदर है एक देखा। मस्तियों में आंखों, इन मस्तियों आंखों की डूबा हूं जब से मैं। इन मस्तियों में आंखों की डूबा हूं जब से मैं। इश्क का खुदा भी, इश्क का खुदा भी तेरे अंदर है एक, तेरे अंदर है एक देखा। और देखिए कुछ और छंद पढ़ना चाहूंगा। किरणों सा तेज चेहरे, किरण सा तेज चेहरे आपके, रंगों छंदों में भी ना तेरा रूप है समाया। आंखों से छलकी मैं को, आंखों से छलकी मैं को पीकर भी है तरसते। आंखों से छलकी मैं को पीकर भी है तरसते। उम्र दराज को कम
उम्र दराज को कम मोहब्बत के लिए है पाया, उम्र दराज को कम मोहब्बत के लिए है पाया। एक गजल मैं रखना चाहूंगा, श्रृंगार की एक गजल आप सबके बीच इरशाद इरशाद आप इरशाद। अपने मंच को समर्पित करता हूँ। सभी सुधी साहित्यकारों को इस गजल को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ, आप सबके ये समर्पित करता हूँ। जब मिला दिल नशी वो सनम, जब मिला दिल नशी वो सनम, मिट गए फिर जहानात गम। जब मिला दिल नशी वो सनम, मिट गए फिर जहानात गम। फिर देखिए, बाह उसकी जरा थाम ली, बाह उसकी जरा थाम ली, बाह उसकी जरा थाम ली। जिंदगी के मिटे हैं सितम, जिंदगी के मिटे हैं सितम। जब मिला दिल नशी वो सनम, मिट गए फिर जहानात गम, मिट गए फिर जहानात गम। अगला शेर देखें। वक्त की आंधियां थी मगर, वक्त की आंधियां थी मगर, वक्त की आंधियां थी मगर, साथ उसके उठे, साथ उसके उठे हर कदम। जब मिला दिल नची वो सनम, मिट गए फिर जहानात गम। अगला फिर देखें कि मौत भी मेरे गम नहीं, मौत भी गर मिले गम नहीं, मौत भी गर मिले गम नहीं। अब रहे हर घड़ी साथ हम, हर घड़ी साथ हम। जब मिला दिल वो सनम, मिट गए फिर जहानात। अगला शेर देखें। बहुत बहुत बढ़िया। वाह वाह, बहुत खूब। खुदा देख समझा है तुझको खुदा, देख समझा तुझको खुदा। तू ही ईमान, तू ही धर्म, तू ही ईमान, तू ही धर्म। जब मिला दिल नशी वो सनम, मिट गए फिर जहानात। साथ उसका मुझे जो मिला, साथ उसका मुझे जो मिला, साथ उसका मुझे जब मिला। प्यार में जिंदगी हो खत्म, प्यार में जिंदगी हो खत्म। दिल की वो सनम, मिट गए फिर जहानात गम, मिट गए फिर जहानात गम। और इस गजल के बाद मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा समय की मर्यादा को देखते हुए। इरशाद तो इरशाद इरशाद। कोरोना का काल हमने देखा, बड़ा मानवीय संकट का काल था, और उस कोरोना के काल में हमने रिश्तों को, संबंधों को टूटते और बढ़ते हुए भी देखा।
शरीर की बीमारी का इलाज है, आप तो चिकित्सक कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, लेकिन मानसिक बीमारी, दिल में, हृदय में मानवता जो पतन हुआ है, कलुषता जो छाई है, उसका इलाज सिर्फ भाईचारा अपनाने से, मानवता। कोरोना काल में जो का महसूस किया, 4 लाइनों के माध्यम से मैं आप सबके अपनी बात रखना चाहूंगा और अपनी बात कहना चाहूंगा। रुख कैसा चल पड़ा है, गंदी हवा का देखो, रुख कैसा चल पड़ा है, गंदी हवा का देखो, होता असर ना कोई, तन पर दवा का देखो, होता असर ना कोई, तन पर दवा का देखो। इंसानियत भी जैसे, इंसानियत भी जैसे घुट घुट के मर रही हो, इंसानियत भी जैसे घुट के मर रही हो, दिखता न मुझे रहबर, दिखता न मुझे रहबर, दौरे फिजा का देखो, दिखता न मुझे रहबर, दौरे फिजा का देखो। ये बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बात कही आप सबके बीच में रखी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मंच जगमगा उठा आपके मधुर तरन्नुम से। शानदार पेशकश, उम्दा, बेहतरीन, शानदार प्रस्तुति आपके द्वारा। मानवता का हो जो दुश्मन, वह शैतान कहलाता है। खूबसूरत पंक्तियां और उम्दा खूबसूरत आशार। मिट गए यहाँ हर गम और जिंदगी के मिटे हैं सितम। वाह, बहुत ही कमाल, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। मंच की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और पटल के उस पार बहुत बहुत सम्मानीय, बहुत बहुत आदरणीय तमाम हजरत हाजरीन उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। और उनमें हैं परम आदरणीय सुनीता पांडे सुरभि जी, आदरणीय मंजू अग्नेत्री जी, आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय अरुण ठाकुर जी, जनाब साजिद अली सतरंगी जी, जनाब सुहेल इम्तियाज जी, परम आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, परम आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, आदरणीय प्रभा वाजपेयी जी, आदरणीय दया सिन्हा जी, आदरणीय प्रबल वाजपेयी जी, आदरणीय हरभजन सिंह जी, सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति है और सभी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, सभी का। और आप यूं ही बने रहिए। और आदरणीय कवयित्री इच्छा पूर्वाल जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका खैर मकदम है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। आदरणीय हरभजन सिंह जी, सरिता सिंह जी और हैं। हाँ, मंच के ऊपर उपस्थित हो गई हैं आदरणीय बहन, हाँ, सरिता सिंह जी। हाँ, सरिता सिंह जी उपस्थित हो गई हैं, जो कि गोरखपुर यूपी से हैं। तो मंच आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। और दर्शकों को आपका परिचय करा देते हैं कि आप आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं, गोरखपुर यूपी से हैं मोहतरमा सरिता सिंह जी। आपकी मौजूदगी मंच में 4 चांद लगा गई है, मंच जगमगा उठा है। और आपने MBA एवं B.Ed तक शिक्षा प्राप्त की है, अनेक मंचों पर आप पदाधिकारी हैं। और बुलंदी विश्व रिकॉर्ड कवि सम्मेलन में आपने सहभागिता की है, अनेक सम्मान आपको प्राप्त हैं, आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 350 से अधिक ई प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो चुके हैं। आपको हार्दिक बधाई। आप काव्य गोष्ठी में श्रेष्ठ संचालन भी करती हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटल का सौभाग्य, हम सभी लोगों की खुश नसीबी कि आपकी श्रेष्ठ उपस्थिति है। और चलिए, तो अब इसी क्रम में मैं मंच पर तशरीफ फरमा गोरखपुर यूपी से मोहतरमा सरिता सिंह जी हैं, तो उन्हीं को मैं आवाज लगाता हूँ एक कटा से। सर एक मिनट, सर जी एक मिनट, पहले आप जी बेदलक जी को सुन लीजिए, जी जी, हाँ, ऐसा कर लेते हैं जी। तो तो इनको जैसा कि जाना मंच है। का, जी जी, जैसा कि मंच का आदेश हो गया है, तो चलते हैं। हमारे मंच पर मौजूद
शाहजहांपुर यूपी से बहुत बहुत उम्दा गजलकार, हास्य व्यंग कवि, बहुत बहुत इज्जत माप जनाब भगवती प्रसाद बिधड़ जी। तो आपको 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूं। बादल से अब कहना, बादल से अब कहना, बारिश भी करा दे कुछ। बादल से अब कहना, बारिश भी करा दे कुछ। ठंडी सी फुहारों की बौछार गिरा दे कुछ। ठंडी सी फुहारों की बौछार गिरा दे कुछ। बादल से ये अब कहना, बारिश भी करा दे कुछ। ठंडी सी फुहारों की बौछार गिरा दे कुछ। महबूब हमारा अब वो आने ही वाला है। महबूब हमारा अब वो आने ही वाला है। अमृत सी मधुर मीठी वह धार चला दे कुछ। अमृत सी मधुर मीठी वह धार चला दे कुछ। वह धार चला दे कुछ। बहुत बहुत इज्जत से, बहुत बहुत सम्मान से आपका स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। जी आपकी आवाज नहीं मिल रही आदरणीय, माइक ऑन कीजिए आप। जी जी है ये आना चाहिए। क्या साल जी आपकी आवाज नहीं मिल रही आदरणीय, क्यों नहीं आ रही है? आवाज मिल पा रही है? कम आवाज मिल रही है आदरणीय, आवाज कम मिल रही है। हमारी आवाज आ रही है आदरणीय भगवती प्रसाद बिधड़क जी? हमारी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मोबाइल से माइक ऑन कीजिए आदरणीय, आपकी आवाज नहीं आ रही आदरणीय। जी आदरणीय, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। संस्थापक महोदय जी, आपको मिल रही है आवाज हाँ आदरणीय आ रही है बिधड़क जी की? नहीं, उनकी तो नहीं आ रही है। नहीं आ बेतरक रही जी ना, की आवाज मुझे भी नहीं आ नहीं मिल रही रही है। है। हाँ शायद नेट का इशू, या फिर आप माइक ऑफ किए हैं। आदरणीय बिधड़क जी, आप माइक ऑन कीजिए मोबाइल से। आप बोल तो रहे हैं परंतु आवाज नहीं आ रही, तो माइक म्यूट है। आदरणीय बिधड़क जी, आवाज आ रही है? कुछ नेट का इशू भी लग रहा है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो जब तक क्या करें संस्थापक महोदय जी, सरिता जी को हाँ तो बुलाते फिर, हैं? हाँ सरिता जी को बुला लीजिए। जी जी, जब तक उनका नेट का इशू दूर होता है। तो चलिए, मंच पर मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है, बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय हमारी मेहमान, आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि गोरखपुर यूपी से मोहतरमा सरिता सिंह जी। आपकी मौजूदगी हम सबकी खुशनसीबी, एक कथा से आपको दावत सुखन देते हैं। कहा है कि तेरा अंदाज दिलकश है, तेरा अंदाज दिलकश है, अदा तेरी निराली है। तेरा अंदाज दिलकश है, अदा तेरी निराली है। बड़ी मुश्किल से हमने अब तेरी उल्फत संभाली है। बड़ी मुश्किल से हमने अब तेरी उल्फत संभाली। तेरा अंदाज दिलकश है, अदा तेरी निराली है। बड़ी मुश्किल से हमने अब तेरी उल्फत संभाली है। छिपे रहते हो मन में यूं, छिपे रहते हो मन में यूं, हमारी जान भी है कुर्बान। छिपे रहते हो मन में यूं, हमारी जान भी है कुर्बान। बसेरा तुझको देने को मेरा दिल अब भी खाली है। बसेरा तुझको देने को मेरा दिल अब भी खाली है। मेरा दिल अब भी खाली है। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, बहुत बहुत। आइए आदरणीय। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ
मंच पर आमंत्रित करने के लिए आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ और संचालक महोदय का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आपके दिए हुए ये कथा ये मैं अपने पर्स में रख लेती हूँ याद करने के लिए। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने कही, दिल से दिल तक पहुंची आपकी बात। तो चंद पंक्तियां मैं भी कहती हूँ, क्योंकि गोरखपुर से हूँ तो बात गोरखपुर की करूंगी। सबसे पहले गोरखपुर का नाम लेते हुए कि दुआएं आपको देने बड़ी मैं दूर से आई हूँ। दुआएं आपको देने, डॉक्टर साहब आप भी सुनिएगा, आपके लिए भी है कि दुआएं आपको देने बड़ी मैं दूर से आई हूँ। अमन और समता का पैगाम गोरखपुर से लाई हूँ। अमन और समता का पैगाम गोरखपुर से लाई हूँ। और बात जब दुआओं की चल रही है तो हम चलते हैं, और जो हमारे इष्ट होते हैं, खुदा होते हैं, हम उनसे दुआ करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। और जब दुआएं पूरी होने लगती हैं तो इंसान की फितरत होती है कि एक से बढ़कर एक दुआएं मांगते चलता है इंसान, कभी उसका पेट ही नहीं भरता है। तो बस दुआ पर ही जो है चंद अशरार एक गजल का मक्ता सुनिएगा कि इंसान सोचते हैं काश उड़ने को पर मिल जाए, क्योंकि वो घर में रह रह के ऊब चुके हैं, इस कंक्रीट के जंगल से ऊब चुके हैं। कि इंसान चाहते हैं काश उड़ने को पर मिल जाए, परिंदे चाहते हैं काश रहने को घर मिल जाए। परिंदे चाहते हैं काश रहने को घर मिल जाए। स्वार्थी चाहते करना यार मन मर्जियां अपनी, स्वार्थी चाहते करना यार मन मर्जियां अपनी। बड़े रुतबे जमाने के उन्हें सबसे बेहतर मिल जाए, बड़े रुतबे जमाने के उन्हें सब बेखतर मिल जाए। जो घोड़ा बेचते, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं उन लोगों के लिए खास, कि जो घोड़ा बेच कर सोते हुए हैं बेखबर सबसे, जो घोड़े बेच कर सोते हुए हैं बेखबर सबसे। चाहते हैं बिना मेहनत, चाहते हैं बिना मेहनत उन्हें सबसे बेहतर मिल जाए। चाहते हैं बिना मेहनत उन्हें सबसे बेहतर मिल जाए। और जो मेहनत कश है, गरीब तबका है, वो क्या दुआ करता है सुनिएगा। ये आलम है गरीबी का, बदहाली है इतनी ज्यादा। ये आलम है गरीबी का, बदहाली है इतनी ज्यादा। बमुश्किल दो रोटी खाने, बमुश्किल दो रोटी खाने सोने को बिस्तर मिल जाए। बमुश्किल दो रोटी खाने सोने को बिस्तर मिल जाए। हम दुआ से, खुदा से ये दुआएं करते हैं कि हम, ऐसे लोग हैं जो हम विश्वास ही नहीं रखते, लेकिन वो ये क्या चाहते हैं सुनिए। इबादत जो नहीं करते, झुकाते सर नहीं किस दर, उनका कोई भी धर्म नहीं है, स्वयं को ही खुदा मान बैठे हैं। इबादत जो नहीं करते, झुकाते सर नहीं किसी दर, मुफ्त में चाहते हैं काश, मुफ्त में चाहते हैं काश बाहक ईश्वर मिल जाए। मुफ्त में चाहते हैं काश उनको बाहक ईश्वर मिल जाए। और ये वाह वाह गजल का मक्ता कि दुआ मजहब नहीं सरता, दुआ मजहब नहीं सरता, नहीं वो हिंदू या मुस्लिम। दुआ मजहब नहीं सरता, नहीं वो हिंदू या मुस्लिम। मिले दिल से दिल उसकी बिगड़ी किस्मत सवर जाए। मिले दिल से जिसकी उसकी बिगड़ी किस्मत संवर जाए। और एक और गजल से आप लोग को जोड़ती हूँ, क्योंकि ये दौर बड़ा अजीब सा चल रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। फिजा में कुछ ऐसा जहर सा घुला हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम और धर्म का ये टकरार जो चल रहा है, उस पर एक गजल है, सुनिएगा। कांटों भरा
ज्यों। कन्हैया जी का मैसेज आया है, अवधेश कुमार जी अवधेश लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार प्रकट करती हूँ आप लोगों का। आप लोग दुआएं दे रहे हैं कि जोड़ती हूँ आप लोगों को गजल से। कांटों भरा ज्यों शजर हो गया है, बड़ा मतलबी ये शहर हो गया है। कांटों भरा ज्यों शजर हो गया है, बड़ा मतलबी ये शहर हो गया है। घुली है मिलावट हवाओं में इतनी, जहां तक नजर सब जहर हो गया है। खुली है मिलावट हवाओं में इतनी, जहां तक नजर सब जहर हो गया है। कितने आबाद थे गुल फिजाओं में पहले, जो कोरोना में हमने दिन देखे उससे पहले क्या दिन, सुंदर दिन हमने गुजारे से, पर कोरोना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सारे गुल जो है बर्बाद कर दिए, सारा जहां जो है रो रहा था, तड़प रहा था, वो बेबसी का मंजर था, उसके लिए ही है ये कि कितने आबाद थे गुल फिजाओं में पहले, गुलिस्ता में जैसे कहर हो गया है। कितने आबाद थे गुल फिजाओं में पहले, गुलिस्ता में जैसे कहर हो गया है। कांटों भरा ज्यों शजर हो गया है, बड़ा मतलबी ये शहर हो गया है। वीराने दिल के गली और मोहल्ले, सन्नाटा चारों पहर हो गया है। वीराने दिल की गली और मोहल्ले, सन्नाटा चारों पहर हो गया है। मिलावट में अब है इबादत के किस्से, खुदाओं का सौदा इधर हो गया है। मिलावट में अब है इबादत के किस्से, खुदाओं का सौदा इधर हो गया है। कांटों भरा ज्यों शजर हो गया है, बड़ा मतलबी ये शहर हो गया है। और ये सब देखकर हौसले पस्त हो चुके हैं, तो उसके लिए ये शेर है कि हौसलों की बुझी तिशलवी यार, अब तो हौसलों की बुझी तिशलवी यार, अब तो ये फसले बहार बंजर हो गया है। हौसलों की बुझी तिशलवी यार, अब तो फसले बहार बंजर हो गया है। और मक्ता सुनिएगा कि जमरदी हो के गिरने लगे सपने सरिता, जमरदी हो के गिरने लगे सपने सरिता, रूह के बिन ये खाली पिंजर हो गया है। रूह के बिन ये खाली पिंजर हो गया है, बड़ा मतलबी ये शहर हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। उम्दा, नायाब, बेमिसाल, कमाल पेशकश आपके द्वारा दी गई। दुआएं आपको देने बड़ी मैं दूर से आई हूं। बहुत खूबसूरत पंक्ति। और कांटों भरा जो शजर हो गया है और बड़ा मतलबी ये शहर हो गया है। उम्दा आसार और बहुत ही खूबसूरत कमाल प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। और पटल के उस पार दुआओं से नवाज रहे। बहुत ही उम्दा उम्दा गजलकार, श्रेष्ठ साहित्यकार। तो उनमें बहुत बहुत सम्मानित, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित
परम आदरणीय सोनिया सोनम जी, परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, परम आदरणीय कन्हैया लाल भ्रमर जी, आदरणीय कवयत्री इच्छा पूर्वाल जी, आदरणीय हरभजन सिंह जी, आदरणीय प्रबल वाजपेयी जी, आदरणीय दया सिन्हा जी, आदरणीय प्रभा वाजपेयी जी, परम आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, परम आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत सम्मानित जनाब सुहेल इम्तियाज जी, जनाब साजिद अली सतरंगी जी, अरुण ठाकुर जी, आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय मंजू अग्नोत्री जी, आदरणीय सुनीता पांडे सुरभि जी, आप सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति है और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और अभी अभी श्रेष्ठ उपस्थिति हुई है आदरणीय रश्मि सक्सेना जी की, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और बहुत शुक्रिया। तो पटाल के उस पास जितने भी उम्दा गजलकार हैं तो सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सर शुक्रगुजार हैं आप सभी के। जी हमारे साथ में सूर्य प्रकाश जी जी मिश्रा भी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य जी प्रकाश जी। जी, डॉक्टर साहब बहुत परम बहुत आदरणीय आपका आभार। जी, परम आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्र गौतम जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। तो चलिए अब यूं ही इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं मंच के संस्थापक महोदय जी के पास, उनकी उम्दा शेर शायरी सुनने के लिए हमारे बीच में श्रेष्ठ उपस्थिति है। इस मंच के संस्थापक महोदय जयपुर राजस्थान से बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, शिव जी, आप खूबसूरत जो आपने आज महफिल सजा रखी है इसके लिए हम सभी शुक्रगुजार हैं। और आप श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, श्रेष्ठ उम्दा गजलकार हैं। एक कथा से आपको दावत सुखन देते हैं कि कहा है, कयामत जब भी आए तब, कयामत 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 जब भी आए तब धरातल सब मिटा देगी। कयामत जब भी आए तब धरातल सब मिटा देगी। जमी उगलेगी शोलों को वो समतल सब हटा देगी। जमी जमी उगलेगी शोलों को वो समतल सब हटा देगी। कयामत जब भी आए तब धरातल सब मिटा देगी। जमी उगलेगी शोलों को वो समतल सब हटा देगी। जहां देखेंगे जल ही जल दिखेगा थल कहां होगा। जहां देखेंगे जल ही जल दिखेगा थल कहां होगा। प्रलय के काल में वह फिर समुंदर को बढ़ा देगी। प्रलय के काल में वह फिर समुंदर को बढ़ा देगी, समुंदर को बढ़ा देगी। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है जनाब शिवदत्त शर्मा शिव जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बिना भूमिका बांधे मेरी बात कह रहा हूं क्योंकि समय की पाबंदी है। कागज की कश्ती पर सफर जो किया, कागज की कश्ती पर सफर जो किया, भंवर में वो डूबी गिला क्या करें। भंवर में वो डूबी गिला क्या करें। कागज की कश्ती पर सफर जो किया। ना था तूफान वहां ना बवंडर कोई। ना था तूफान वहां बवंडर कोई। नैया मझधार डूबी गिला क्या करें। कागज की कश्ती में सफर जो किया। कागज की कश्ती में सफर जो किया। हमको विश्वास था अपने माझी पर बहुत। हमको विश्वास था अपने माझी पर बहुत। कश्ती वो ही डुबोए गिला क्या करें। कश्ती वो ही डुबोए गिला क्या करें। कागज की कश्ती पर
सफर जो किया। हमने सोचा था हमको मंजिल मिली, हमने सोचा था हमको मंजिल मिली, दिखा कर के महफिल डुबोया, गिला क्या करें, दिखा कर महफिल डुबोया, गिला क्या करें। कागज की कश्ती पर सफर जो किया, तर से साहिल को सारी उमरिया, तर से साहिल को सारी उमरिया ही हम, तर से साहिल को सारी उमरिया ही हम, मुझे खुद ही डुबोए, गिला क्या करें, मुझे खुद ही डुबोए, गिला क्या करें। बहुत खूब, कागज शानदार की शानदार। कश्ती पर शानदार शानदार, सफर बहुत जो शानदार। किया। एक छोटी सी और गजल है। इरशाद इरशाद। आईना तो दिखाने की आदत नहीं, आईना तो दिखाने की आदत नहीं, आईना तो दिखाने की आदत नहीं, खामियां भी गिनाने की आदत नहीं, खामियां भी गिनाने की आदत नहीं, आईना तो दिखाने की आदत नहीं। आप तो मुंह मोड़ करके बैठे हैं यूं, आप तो मुंह मोड़ करके बैठे हैं यूं, मुझको आंखें चुराने की आदत नहीं, आईना तो दिखाने की आदत नहीं, बहुत खूब। खामियां तो गिनाने की आदत नहीं। आप कैसे हैं ये आप ही जानते, आप कैसे हैं ये आप ही जानते, आप कैसे हैं ये आप ही जानते, दाग दामन दिखाने की आदत नहीं, दाग दामन दिखाने की आदत नहीं, आईना तो दिखाने की आदत नहीं। आपको टूट कर चाहा मैंने कभी, आपको टूट कर चाहा मैंने कभी, मुझको ऐसा जताने की आदत नहीं, मुझको ऐसा जताने की आदत नहीं, आईना तो दिखाने की आदत नहीं। प्यार करने को सब, प्यार करने को सब आमादा यहाँ, प्यार करने को सब आमादा यहाँ, उम्र भर निभाने की आदत नहीं, आना आईना तो दिखाने की आदत नहीं, आदत नहीं। आप तो शिव को सुनकर के जाने लगे, आप तो शिव को सुनकर के जाने लगे, दिल दुखाने की मेरी आदत नहीं,
दिल दुखाने की मेरी आदत नहीं, आईना तो दिखाने की आदत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत ही शानदार। एक छोटी सी गजल और हो जाए आदरणीय, जैसा आप बताएं। सर भगवती प्रसाद जी को देखिए, अगर चालू हो गई हो इनकी आवाज तो। हाँ हाँ, जी जी जी। भगवती प्रसाद जी, आपका माइक चालू हो गया है क्या? बड़ी देर से जूझ रहे हैं। आदरणीय भगवती प्रसाद बेधड़क जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ आपकी मिल आवाज रही, मिल रही है। हमारी मिल रही नहीं मिल रही? मिल हाँ रही है मिल सर, रही है, आवाज पढ़िए। मिल रही है, ठीक है, मिल रही है। तो मैं आपको धन्यवाद। आवाज देता हूँ आदरणीय धन्यवाद। जी, आपको मैं आवाज दे रहा हूँ, दावती सुखन दे रहा हूँ आदरणीय। हाँ तो धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं शाहजहांपुर यूपी से आज के कार्यक्रम के अति मुख्य अतिथि महोदय, बहुत बहुत इज्जत माफ जनाब भगवती प्रसाद बेधड़क जी। उम्दा शायर हैं, उम्दा कवि हैं, व्यंग हास्य साहित्यकार हैं आप। तो चार पंक्तियों से मैं आपको जो है दावती सुखन देता हूं कि बादल से ये कहना, बादल से ये अब कहना, बादल से ये अब कहना, बारिश भी करा दे कुछ, बादल से ये अब कहना, बारिश भी करा दे कुछ, ठंडी सी फुहारों की बौछार गिरा दे कुछ, बादल से ये अब कहना, बारिश भी करा दे कुछ, ठंडी सी फुहारों की बौछार गिरा दे कुछ, महबूब हमारा अब वो आने ही वाला है, महबूब हमारा अब वो आने ही वाला है, अमृत सी मधुर मीठी वह धार चला दे कुछ, अमृत सी मधुर मीठी वह धार चला दे कुछ। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आदरणीय। मंच करते चल के मारे आपके सुने गजल कहता हूँ। हमने कोशिश की है, उनके आने की खबर आई है, उनके आने की खबर आई है, दिल में खुशियों की लहर छाई है, उनके आने की खबर आई है, दिल में खुशियों की लहर छाई है। एक बार मेरी समधन आई थी घर पे, तो मैंने ये गजल लिखी थी, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। उनके आने की खबर आई है, दिल में खुशियों की लहर छाई है, बड़ी है मेरी नेट की प्रॉब्लम है मेरी दिल गायब हो गए। जी नेट का इशू है, हम सबका बस नहीं है उस पर, मजबूरी है। सर तो मुख्य चलिए अतिथि को फिर, बुला लीजिए, जी फिर मुख्य जुड़ेंगे अतिथि को आमंत्रित कर लीजिए। जी जी जी, जरूर जरूर। तो इसी सिलसिले में चलते हैं, उसके पहले खैर मकदम कर देते हैं। दुआओं से नवाज रहे श्रेष्ठ उम्दाकार पटल के उस पार आदरणीय रश्मि सक्सेना जी, और आदरणीय सोनिया अक्ष सोनम जी, और आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्र गौतम जी, आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी, आदरणीय कवियत्री इच्छा पूर्वाल जी, आदरणीय हरभजन सिंह जी, आदरणीय प्रबल वाजपेयी जी, आदरणीय दया सिन्हा जी, आदरणीय प्रभा वाजपेयी जी, आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत सम्मानित जनाब सुहेल इम्तियाज जी लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया जनाब।
और जनाब शाहिद अली सतरंगी जी, अरुण ठाकुर जी, आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय मंजू अग्नोत्री जी, आदरणीय सुनीता पांडे सुरभि जी, तो सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। तो तहे दिल से सभी का शुक्रिया, आभार। और चलते हैं आज के महफिल के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे मुख्य मेहमान मंच पर तशरीफ फरमाए, उम्दा शायर, बहुत बहुत इज्जत माप आली जनाब मास्टर रामजी लाल वर्मा जी, बुलंदशहर यूपी से। और आपकी शानदार मौजूदगी है, हम सबकी खुशनसीबी। एक कथा से आपको दावत सुखन देते हैं। कहाँ है, हम बात नहीं करते, हम बात नहीं करते, जज्बात लुटाते हैं। हम बात नहीं करते, जज्बात लुटाते हैं, आंखों से इशारे कर अंदाज दिखाते हैं। आंखों से इशारे कर अंदाज दिखाते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम बात नहीं करते, हम बात नहीं करते, जज्बात लुटाते हैं, आंखों से इशारे कर अंदाज दिखाते हैं, अंदाज दिखाते हैं। खुशबू में मोहब्बत है, खुशबू में मोहब्बत है, चाहत को भरे दिल में। खुशबू में मोहब्बत है, चाहत को भरे दिल में। उल्फत की पहन चादर हम इश्क सिखाते हैं, उल्फत की पहन चादर हम इश्क सिखाते हैं। उल्फत की पहन चादर हम इश्क सिखाते हैं। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है जनाब मास्टर रामजी लाल वर्मा जी का। आइए, बहुत बहुत स्वागत। सर मैं एक खुशखबरी दे दूं कि अब तक हमारे पटल पर 288 कमेंट्स आ चुके हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। हाँ, मुख्य अतिथि महोदय। जी आदरणीय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज म्यूट। मैं इस मंच को नमन करता हूं और इस मंच के संचालक महोदय प्रकाश खरे जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो साहित्य जगत में सबसे ज्यादा कर्मठ आदमी है और वो जब भी मैं किसी मंच पर जाता हूं तो प्रकाश खरे जी मुझे, पंकज खरे जी मुझे आगे मिलते हैं और सबसे ज्यादा 5 बजे से 9 बजे तक वो मंचों पर घूमते हैं और बहुत अच्छे संचालक महोदय हैं। और मैं शिवदत्त शर्मा जी का मैं नमन करता हूं और उनके जज्बे को नमन करता हूं। हम तो एक नहीं चलता, वो 3 पटल चलाते हैं अलग अलग नाम से। तो और मैं मनु पारस जी को प्रणाम करता हूं, वो बड़े अच्छे गीतकार हैं, गजलकार हैं। और बहन इच्छा पोरवाल जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूं। वो बड़ी अच्छी शायरा हैं, हमारी पटल भी आई हैं, बड़ी अच्छी वो कविताएं लिखते हैं। तो मैं देर ना करते हुए जी क्षमा चाहता हूं, आदरणीय सरता सिंह जी, आदरणीय सरता सिंह जी उपस्थित हैं मंच। अच्छा, सरता सिंह जी, अच्छा अच्छा। तो मैं एक गजल प्रस्तुत करता हूं। तो स्वागत है सर। मछली का शहर समात फरमाई, उससे पेशतर एक शेर सुनिए। जवां सीरी कर ली, बोलना उसने सीख लिया, अदब गैरों का करता रहना उसने सीख लिया। है कांटे तो ठीक अपनी जगह, काम है चुभना, एहतियात जो बरते बचना उसने सीख लिया, बचना उसने सीख लिया। बहुत खूब। हाँ, मतले का शेर समाप्त फरमाइए। उन्हें देखो दिल फूल जैसा खिल गया, फूल जैसा खिल गया, तबस्सुम से उनका हाले दिल मिल गया, हाले दिल मिल गया। अब अगला बंद समाप्त फरमाइए, उससे पेशतर एक मिसरा सुनिए। चमन में खिलते फूलों की खुशबू पागल कर देती है, पागल कर देती है।
सजर पर बैठी कोयल की मीठी बोली कायल कर देती है। वर्मा तुम नाहक दोष देते हो कटार को जख्मी करने के लिए। किसी की कटीली नजर इंसान को फौरन घायल कर देती है, वाह फौरन घायल क्या कर देती बात है, बहुत सुंदर। है। अच्छा। चमन से मैंने नायाब फूल को चुना, नायाब फूल को चुना, खुशकिस्मती वह है सही मिल गया, खुशकिस्मती वह है सही मिल गया। अब अगला बंद समाप्त फरमाइए। उससे पेशतर एक मिसरा सुनिए। रात में जो उजाला करे उसे चांद कहते हैं, दिल में जो जीवन दे उसे आफताब कहते हैं। गुमशुदा जिंदगी भी कोई जिंदगी है दोस्तों, जो लोगों को खुशी दे उसे इंसान कहते हैं। वाह बहुत सुंदर। अगला बंद समाप्त फरमाइए। उनकी दिल फरेब बातों को याद कर, उनकी दिल फरेब बातों को याद कर, बैठना मुहाल अब दिल हिल गया, बैठना मुहाल अब दिल हिल गया। अगला बंद समाप्त फरमाइए। उससे पेशतर एक मिसरा सुनिए। बर्मा अंधेरी रात में तारे बड़े खुशनुमा लगते हैं, किसको देखकर ये टिमटिमाने लगते हैं। इसे सिजदा कहें या मोहब्बत, तेरा नाम हम मुस्कुरा कर लिखते हैं, तेरा नाम क्या हम बात, मुस्कुरा कर लिखते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब देख बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। से ढूंढते रहे जिसे हम उम्र भर, हम उम्र भर, छुपा चेहरे पे मिल वह तिल गया, छुपा चेहरे पे मिल वह तिल गया। अब अगला बंद समाप्त फरमाइए। उम्र की राह में रिश्ते बदल जाते हैं, बुरे दौर में फरिश्ते भी बदल जाते हैं। हम सोचते हैं उन्हें इतना याद ना करें, आंख बंद करते ही इरादे बदल जाते हैं, इरादे हाँ, 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 क्या बात, बहुत सुंदर। ख्यालों में आते वो नजरें झुकाए, नजरें झुकाए, कहते कुछ नहीं जैसे लब सिल गया, कहते कुछ नहीं जैसे लब सिल गया। अगला मक्ते का शेर समाप्त फरमाइए। उससे पेशतर एक मिसरा सुनिए। हम गले लग के बड़े खुश हुए बर्मा, वो तो चूकते नहीं सातिर दगा देते हैं। आज क्यों तीखे तेवर हैं उनके हैं खपा, बात बिगड़ती देख शर्मा जी हम सर भी झुका देते हैं, सर भी झुका क्या देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अगले बंद समाप्त फरमाइए। चमन से जाते उन्हें हम देखते रहे, देखते रहे, बर्मा यादों में होता वह शामिल गया, शामिल गया। तो एक गजल और सुनाता हूं मैं आपको। चाहे मुझे दगा दो, चाहे मुझे दगा दो, इन जुल्फों का आसिर बना लीजिए, इन जुल्फों का आसिर बना लीजिए। हंसी है मानिंदे कयामत, हंसी है मानिंदे कयामत, मुझे इससे बचा लीजिए, मुझे हाँ, हाँ, इससे बचा लीजिए। अगला बंद समाप्त फरमाइए। जैसे घटा से निकला चांद, अचानक सामने वो आ गए, अचानक सामने वो आ गए। इन कातिल नजरों को, इन कातिल नजरों को उठाओ मत, झुका लीजिए, अजी झुका लीजिए। अगला बंद समाप्त फरमाइए। बहुत कभी खूब, बहुत कहा खूब। नहीं सुना नहीं, बेकरार रहता है ये दिल, बेकरार रहता है ये दिल। सूरत आंखों में दिल में भरा प्यार, दिल को दिखा लीजिए, दिल को दिखा लीजिए। है शबनमी आंखें,
है चेहरा चमकता जैसे आईना, जैसे आईना। आप हैं महजबी, महजबी, अपना चेहरा चांद से मिला लीजिए, मिला लीजिए। मक्ते का शेर समाप्त फरमाइए। करती हैं इतनी हसीन बातें, इतनी हसीन बातें, खुशबू है फूलों में, खुशबू है फूलों में। बर्मा इन आंखों में, बर्मा इन आंखों में, मेरे नाम का काजल लगा लीजिए, लगा लीजिए। क्या मेरे बात। नाम का काजल लगा लीजिए। अच्छा, तो बंद करूं या एक गीत सुनाता हूँ? सर फिर अब इनको इनको सुनना है अभी, अभी अच्छा संचालक अच्छा, ठीक महोदय है। को सुनना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है तो ठीक है। संचालक महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय दोबारा लौट कर आएंगे। जी जी उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि आप अपने मुखार बिंद से, अपनी मधुर वाणी से एक गजल सुंदर सी और एक छोटी सी दूसरी गजल, 2 गजल सुना करके हमें निहाल कीजिए। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मंच के संस्थापक महोदय आदरणीय डॉक्टर साहब का। और पटल के उस पार जो श्रेष्ठ उपस्थिति है, सबका खैर मकदम कर देते हैं। आप सभी दुआओं से नवाज रहे। आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्र गौतम जी, आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम जी, बहुत बहुत सम्मानित श्रेष्ठ गीतकार परम आदरणीय भूदेव शर्मा जी, आदरणीय रश्मि सक्सेना जी, परम आदरणीय सोनिया सोनम जी, आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी, आदरणीय कवयित्री इच्छा पोरवाल जी, आदरणीय हरभजन सिंह जी, आदरणीय प्रबल वाजपेयी जी, आदरणीय दया सिन्हा जी, आदरणीय प्रभा वाजपेयी जी, परम आदरणीय प्रबोध मिश्र निर्मल जी, परम आदरणीय प्रमोद तिवारी जी लगातार बने हुए हैं। जनाब सुहेल इम्तियाज जी लगातार प्रेम मोहब्बत दे रहे हैं। जनाब शाहिद अली सतरंगी जी, आदरणीय अरुण ठाकुर जी, आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय मंजू अग्नोत्री जी, आदरणीय सुनीता पांडे सुरभि जी, आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, सभी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तहे दिल से शुक्रिया, आभार सभी का। और अभी भी मंच पर बहुत ही उम्दा प्रस्तुति दी आदरणीय मास्टर रामजला वर्मा जी ने कि तबस्सुम से उनका हाले दिल मिल गया और कोयल सी मीठी बोली कायल कर देती है। खूबसूरत, शानदार, बेजोड़, बेमिसाल और उम्दा शानदार पेशकश आपके द्वारा दी गई। और आंखों में मेरा नाम का काजल लगा लीजिए, वाह क्या खूबसूरत उम्दा अशार आपके द्वारा। और तबीयत खुश हो जाती है आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार को सुनते। और चलते हैं, जैसा कि मंच का आदेश हुआ डॉक्टर साहब का, तो आप लोगों की मोहब्बत के हवाले आपकी हिफाजत में 4 मिसरे पेश करता हूं। और जनाब सुहेल इम्तियाज जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। तकदीर बनाता है किस्मत जो बनाता है, तकदीर बनाता है किस्मत जो बनाता है, सजदा है खुदा तेरा जन्नत जो बनाता है। तकदीर बनाता है किस्मत जो बनाता है, तकदीर बनाता है किस्मत जो बनाता है, सजदा है खुदा तेरा जन्नत जो बनाता है। सब हार चुका हूं मैं, अब उसका सहारा है। सब हार चुका हूं मैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सब हार चुका हूं मैं, अब उसका सहारा है। सब हार चुका हूं मैं, अब उसका सहारा है। पूरी भी करे ऐसी, पूरी भी करे ऐसी, पूरी भी करे ऐसी मन्नत जो बनाता है, पूरी भी करे ऐसी मन्नत जो बनाता है। तकदीर बनाता है किस्मत जो बनाता है, सजदा है खुदा तेरा जन्नत जो बनाता है। सब हार चुका हूं मैं, अब उसका सहारा है। पूरी भी करे ऐसी मन्नत जो बनाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और एक और कथा, जिगर के रक्त की स्याही कलम दिल की बनाई है, जिगर के रक्त की स्याही कलम दिल की बनाई है। लिया कागज है कोरा मन, तभी चिट्ठी लिखाई है। जिगर के रक्त की स्याही कलम दिल की बनाई है, लिया कागज है कोरा मन, तभी चिट्ठी लिखाई है। रही किस्मत नहीं अच्छी, न समझी वह मोहब्बत को, रही किस्मत नहीं अच्छी, न समझी वह मोहब्बत को। लगाकर ठोकरें मुझको हुई दुल्हन पराई है, लगाकर ठोकरें मुझको हुई दुल्हन पराई है। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसी सिलसिले में एक गजल के चंद अशार रख देता हूं। परम आदरणीय भूधर शर्मा की श्रेष्ठ उपस्थिति है, जनाब सुहेल इम्तियाज जी की और सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। तो आप लोग की मोहब्बत के हवाले तरन्नुम में गजल के चंद अशार लीजिए, मतलब पेश खिदमत है। सर मैं 4 लाइन से आपको आमंत्रित कर दूं, अगर आप आज्ञा दे तो। जी जी, हमारी खुशनसीबी, हमारी खुशनसीबी। देखिए देखिए हमको यूं ना तड़पाइए, देखिए हमको यूं ना तड़पाइए, जुबां से अगर जो न कहना सको, जुबां से अगर तुम जो कहना सको, प्यार नजरों से ही जतलाइए, प्यार नजरों से ही जतलाइए, जतलाइए। हाँ सर, स्वागत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने आमंत्रित किया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मोहब्बतों के हवाले एक तरन्नुम में गजल, मतलब पेश खिदमत है। और सभी मंचासीन साहित्यकारों को नमन, पटल के उस पार सभी साहित्यकारों को नमन वंदन। तो लीजिए, मतलब पेश खिदमत। उस खुदा से कभी दुआ कर ले, उस खुदा से कभी दुआ कर ले, उस खुदा से कभी दुआ कर ले, जुर्म की कुछ तो कम सजा कर ले, जुर्म की कुछ तो कम सजा कर ले, क्या बात। उस खुदा से कभी दुआ कर ले, जुर्म की कुछ तो कम सजा कर ले। बहुत शुक्रिया और मुलाजा फरमाइए। बहुत शुक्रिया दया सना जी, जनाब सुहेल इम्तियाज जी, अवधेश कुमार अब्दी जी, बहुत शुक्रिया। मुलाजा फरमाइए। शर्म से आंख वो झुका लेगी, 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 बेवफा से कभी वफा कर ले, बेवफा से कभी वफा कर ले। बहुत शुक्रिया। बेवफा से कभी वफा कर ले, बहुत शुक्रिया। और गौर कीजिए। बन चुका हूं मैं पत्थरों का बुत, बन चुका हूं मैं पत्थरों का बुत, पत्थरों का बुत, बन चुका हूं मैं पत्थरों का बुत, बन चुका हूं मैं पत्थरों का बुत, अब तो कितना भी तू जफा कर ले, अब तो कितना भी तू जफा कर ले। बहुत शुक्रिया, नवाजिश सभी की। और अर्ज किया है, तवज्जो चाहेंगे। भूलना गम तो चाहते हो गर, भूलना गम तो चाहते हो गर, ख्वाब को रात से दफा कर ले। बहुत शुक्रिया। ख्वाब को रात से दफा कर ले, भूलना गम जो चाहते हो गर, ख्वाब को रात से दफा कर ले।
और मक्ते का शेर हाजिर करते हैं। ये जमाना तो लेश देखेगा, ये जमाना तो लेश देखेगा, कुछ उजागर ये दास्ता कर ले, कुछ उजागर ये दास्ता कर ले, उस खुदा से कभी दुआ कर ले, जुर्म की कुछ तो कम सजा कर ले। नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और मंच पर उपस्थित ही हुई है आदरणीय डॉक्टर अंजू सक्सेना जी की, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का एक साथ पूरे मंच का शुक्रिया जी। तो इसी सिलसिले में अब आगे बढ़ते हैं। हमारे कार्यक्रम की खूबसूरत सदारत कर रहे अध्यक्ष महोदय जी की श्रेष्ठ उपस्थिति नहीं हो पा रही है, कुछ नेट प्रॉब्लम से। शायद आ गए हैं अध्यक्ष महोदय जी। हम सभी की बहुत बहुत खुशनसीबी है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का, उनकी श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है। तो हमारी आवाज मिल रही है? अभी भी कार में है जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? अभी कार में है जी। आवाज मिल रही है हमारी अध्यक्ष महोदय जी? हेलो जी। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है हम लोगों को? आपकी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है सर आपकी? हेलो हेलो बोलिए सर, बोलिए। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है आदरणीय? आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। खूब आ रही। तो अभी तो हमको 10 मिनट लगेगा पहुंचने में, घर पर रास्ते में हूँ। तो आप लोग समाप्त कर सकते हैं या मैं पहुंच जाऊं? ऐसा कीजिए, आप धन्यवाद कर दीजिए जी। धन्यवाद कर दीजिए आप। धन्यवाद कर देता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है। पहली बार मैं पंकज जी के संचालन में काव्य पाठ हेतु उपस्थित हुआ था। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि काश इनके अंतर्गत मैं कुछ पढ़ता, परंतु ऐसा हो न सका, क्योंकि शादी समारोह और इस तरह का जो चीजें होती हैं तो थोड़ा समय तो लग ही जाता है। और मुझे पहले से ही शक था, परंतु मैं सुन रहा था, आप तमाम लोगों को देख रहा था। बाद में नहीं देखने लगा, परंतु सुन मैं जरूर रहा था। और बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और इसके लिए मैं संस्थापक सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगली बार इस तरह का नहीं होने देंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आज के कार्यक्रम की सदारत कर रहे अध्यक्ष महोदय जी का आशीर्वाद मिल गया है। उनकी मजबूरी है, तो आज प्रस्तुति उनकी नहीं हो पा रही है, अभी घर पहुंचने में समय लग रहा है। तो मैं अब जो है मंच सौंपता हूं आदरणीय संस्थापक महोदय जी को, कि वो सभी का एक बार और खैर मकदम करके और सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करें। आदरणीय संस्थापक महोदय। सर, हमारे साथ में ऋषि श्रीवास्तव निदा जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तो मित्रों, आज का हमारा एक कार्यक्रम गजलों की महफिल चतुर्थ सोपान जो था वो बहुत ही श्रेष्ठता के साथ में संपूर्ण हुआ है। ये अपने उस स्थान पर पहुंच गया है, उस ऊंचाइयों पर पहुंच गया है
कि जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन किसी भी कार्यक्रम में कोई ना कोई कमी रहती है, और आज के कार्यक्रम में जो कमी रही वो अध्यक्ष महोदय की जो हमें वाणी सुनने को नहीं मिली, उनकी जो रचनाएं सुनने को नहीं मिली, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे फिर उनको आमंत्रित करेंगे, तब सुनेंगे और तब आनंद लेंगे। तो मित्रों, हम आपको मजबूरीवश अध्यक्ष महोदय को नहीं सुना पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आप सभी लोग पटल पर पधारे, पटल के अंदर भी और पटल के बाहर भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें अपना स्नेह प्रकट कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं, सबका आभार करता हूं, और सबको मैं अभिनंदन के साथ सबका मैं धन्यवाद कर रहा हूं। और इस पटल को मैं, इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर समापन करने के लिए अनुमति चाहता हूं आप सबकी। फिर मिलेंगे इसी पटल पर, फिर किसी दिन इसी पटल पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।